नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल शूट आउट का नया वीडियो सामने आया। शूट आउट के बाद मेरठ पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम को गले लगाता दिख रहा है शख्स। गुड्डू मुस्लिम को गले लगाता दिख रहा है डॉक्टर अखलाक अतीक अहमद का बहनोई है डॉक्टर अखलाक। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। शूट आउट के बाद गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ, और बता दें अतीक अहमद के बहनोई के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। तो गले लगाते हुए अखलाक दिख रहा है, एक शख्स भी गले लगा रहा है गुड्डू मुस्लिम को। बता दें ये नया वीडियो है उमेश पाल हत्याकांड के बाद का, ये नया वीडियो जो सामने आया है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ, अतीक अहमद के बहनोई के घर जो है गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से गले लगाते हुए गुड्डू मुस्लिम दिख रहा है अतीक अहमद के बहनोई से। तो एक और नया वीडियो सामने आ गया है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। देखिए, हत्याकांड के बाद गुड्डू मुस्लिम जो है मेरठ पहुंचा था और बहनोई के घर पहुंचा था। अतीक अहमद के बहनोई के घर अखलाक के घर पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम, जिसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था मेरठ। बता दें कि हत्याकांड के बाद ही गुड्डू मुस्लिम मेरठ के लिए रवाना हो चुका था और मेरठ पहुंचा था। अखलाक के घर में छुपा था गुड्डू मुस्लिम। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरीके से गुड्डू मुस्लिम पहुंच के वहां पे अखलाक से गले मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है किस तरीके से अखलाक ने गुड्डू मुस्लिम को शरण दी है अपने घर में। ये तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पे नजर आ रहा है। शूट आउट के बाद मेरठ पहुंचा था गुड्डू मुस्लिम। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक के बाद एक बड़ा अपडेट जो है इससे जुड़ा हुआ सामने आता जा रहा है, और इसी सिलसिले में एक और बड़ी जानकारी एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था अखलाक के घर। अखलाक अतीक अहमद का बहनोई है डॉक्टर अखलाक, उसके घर गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। जारी जानकारी के साथ शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, देखिए एक और नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में साफ तौर पे नजर आ रहा है कि अखलाक से गले मिलते हुए दिख रहा है गुड्डू मुस्लिम। बिल्कुल, एक वीडियो बताया जा रहा है ऐसा कि ये उस वक्त का वीडियो है जब ऐसा कहा जा रहा है कि जो यहाँ से शूटर सब भाग के गए थे तो वो अखलाक के घर पहुंचे थे और वहां पर ये पहुंचे थे। हालांकि इस बारे में बहुत किसी जरिए से इसको कंफर्मेशन नहीं किया गया, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये वही वीडियो है जिसमें ये दिख रहा है कि अखलाक के घर पर मेरठ में बाकायदा गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था। सीसीटीवी में वो अंदर जाते हुए दिख रहा है। हालांकि सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो गुड्डू मुस्लिम है, इसकी पुष्टि बहुत किसी ने अभी की नहीं है, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है उससे ये सवाल जरूर उठ रहा है कि बाकायदा यहाँ से गया था और वहां पर रुका था 2 दिनों, उसके बाद फाइनेंशियली उसकी मदद की गई थी और फिर वहां से भागा था। और इसी वजह से एसटीएफ की टीम ने जो अतीक के बहनोई हैं उनको गिरफ्तार किया और बाकायदा अब तो उन्हें नैनी जेल भी भेज दिया गया है न्यायिक हिरासत में। तो उन पर यही आरोप लगा था कि उन्होंने जो शूटर्स हैं, जो प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड हुई थी उसमें जो शूटर थे उसमें से एक शूटर उनके घर पहुंचा था और उसकी उन्होंने मदद की थी, उसको आर्थिक मदद की थी और 1 से 2 दिन तक वो वहां रहा था, फिर वहां से भागा था। और इसी वजह से इस सीसीटीवी का काफी महत्व है। हालांकि इस सीसीटीवी के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं कि इस सीसीटीवी में जो शख्स दिख रहा है वो कौन है, लेकिन इतना जरूर है कि ये सीसीटीवी एक अहम रोल अदा कर सकता है। अगर इसमें जो चीजें दिख रही है और वो गुड्डू मुस्लिम ही है तो फिर इसमें निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी कह सकते हैं एसटीएफ के लिए, पुलिस के लिए है, क्योंकि इससे काफी चीजें साफ हो जा रही हैं, काफी चीजें साबित भी हो जा रही हैं क्योंकि जिस तरह से सवाल उठ रहे थे कि इस बाकायदा शूटर्स की मदद की गई है, तो ये वीडियो अगर इसमें जो दिख रहा शख्स वो गुड्डू मुस्लिम है तो निश्चित तौर पर, हालांकि ये वीडियो पर अब लोग सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वीडियो सामने आया है उसमें बहुत सी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही है कि ये शूटर हो सकता है। तो ऐसे में अगर ये चीजें कंफर्म होती हैं तो निश्चित तौर पर ये एसटीएफ और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी होगी। इससे काफी कुछ साफ होगा और जो अतीक का बहनोई जो गिरफ्तार हुआ है उसके इस घटना से संपर्क और संबंध भी साबित होंगे। जी, तो गुड्डू मुस्लिम जो था घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत बहनोई के घर पहुंचा था, अतीक अहमद के बहनोई के घर पहुंचा था। जो बहनोई अभी पुलिस की हिरासत में, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे भी आपने जानकारी दी है कि नैनी जेल भेजा गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर गुड्डू मुस्लिम वहां से फिर कहाँ गया, ये इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है अखलाक की तरफ से।
बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल जरूर उठ रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कई तरह की खबरें अलग अलग तरीके से आई थी। पहले ये बताया गया था गुड्डू मुस्लिम रोडवेज बस पर बैठ करके बहराइच की तरफ गया है, वहां से नेपाल बॉर्डर गया है। असद के भी लोकेशन नेपाल बॉर्डर भी बताई गई थी। एसटीएफ वहां पर कई जगहों पर उसने छापेमारी भी की थी। उसके अलावा कलकत्ता में भी लोकेशन मिली थी। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। उसी कड़ी में ये मेरठ में जो कुछ मिला है, जो सीसीटीवी दिख रहा है, उससे ये चीजें जोड़ी जा रही हैं कि ये गुड्डू मुस्लिम हो सकता है। और बाकायदा चूंकि कल ही जो अतीक के बहनों ने इनको गिरफ्तार किया गया और उन पर यही आरोप है कि उन्होंने शूटर्स की मदद की है। तो उसके बाद गुड्डू मुस्लिम आखिर कहाँ गया? जरूर एसटीएफ ने जो अतीक के बहनों से पूछताछ की हुई और अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। तो ये सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर कहाँ चूक हो जा रही कि अभी तक जो 5 शूटर जिन पर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका है, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जिन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो चुका है, वो आखिर कहाँ चले गए और वहां तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पा रही? ये सवाल जरूर उठते हैं। हालांकि अभी कल ही अतीक के एक नौकर को भी पकड़ा गया था और साथ ही साथ अतीक के बहनोई को मेरठ से पकड़ा गया था, जिन दोनों को बाकायदा न्यायिक हिरासत में नैनी जेल भेज दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार कोशिशें कर रही है। हालांकि ये सीसीटीवी जिस तरह से सामने आया है, इस पर सवाल जरूर उठ रहे हैं और इस सीसीटीवी से ये बात निकाली जा रही है कि ये गुड्डू मुस्लिम है। तो अगर हालांकि बहुत सी चीजें जांच का विषय, इसलिए बहुत पुलिस और एसटीएफ की टीम शेयर नहीं करे, लेकिन अगर ये चीजें एकदम पुख्ता तौर पर साबित होगी तो निश्चित तौर पर ये एसटीएफ और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। क्योंकि गुड्डू मुस्लिम के जिस तरह से तार मेरठ तक दिख रहे हैं, उससे फिर बहुत सी चीजें साफ होंगी कि आखिर ये लोग यहाँ से कहाँ गए। क्योंकि अभी भी जो अतीक के बहनोई वो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, जेल भेजा और उनको रिमांड पर लेकर के पुलिस हो सकता है आगे और पूछताछ करे। जी शोएब, बने रहिए हमारे साथ। नितिन भी जारी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, देखिए एक बड़ा सवाल यही बन रहा है कि 24 घंटे हो चुके हैं लगभग गिरफ्तारी को लेकर, और देखिए अभी तक सिर्फ यही पुलिस निकलवा पाई है कि गुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद। आगे क्या कुछ अखलाक से निकलवा क्यों नहीं पाई है पुलिस? जो है अतीक के बहनोई उनके घर में जो है मेरठ पहुंचा था। बताया जा रहा है कि मेरठ जो है बस के द्वारा अखलाक के घर पहुंचा था। उस पर जो है बता दें कि 5 मार्च को जो अतीक के अहमद बहनोई है उसके घर पे वो गुड्डू मुस्लिम जो है दिखाई दिया था। आज जो सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दिया जा रहा है गुड्डू जो है अखलाक के बहनोई से मिला रहा है, अखलाक से मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में अतीक का भी साफ तौर पर जिस तरीके से प्रयागराज में हत्याकांड किया गया था, प्रयाग उमेश पाल की हत्या की गई थी, उसमें बम फेंकने में गुड्डू जो है वो सबसे पहले दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी के बाद गुड्डू की जो वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही थी कि अखलाक उसके जो परिवार व अखलाक से मिल रहा है, अतीक के बहनोई से वो मेरठ में मिल रहा है। मेरठ में वो बस के द्वारा बताया जा रहा है कि बस के द्वारा जो है मेरठ पहुंचा था। इस तरीके की जो घटनाएं सामने दे रहा था, जो पुलिस उसको एसटीएफ के द्वारा भी जो है अतीक के जो बहनोई है उसे एसटीएफ ने जो उठा लिया गया। लेकिन उसको अभी फिलहाल उनके परिवार वालों को, दोनों लोगों को जो है नैनी जेल भेज दिया गया है। जी देखिए नौकर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस की तरफ से। तो नौकर ने क्या कुछ राज जो है वो खोले हैं? क्योंकि देखिए नौकर ही था जो क्रेटा गाड़ी में जो हथियार रखा था उसने, और इसके अलावा और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? ये देखिए बिल्कुल अतीक के जो नौकर थे उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है, सारे मामले की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिरकार जो हथियार रखे थे इन लोगों ने, कि हथियार पहले तो वो हथियार आए कहाँ से थे। अतीक के घर के अंदर से जो क्रेटा गाड़ी में उसका जो नौकर है वो हथियार रख रहा था। जो वीडियो में दिख रहा था कि अतीक का जो नौकर है वो वीडियो के अंदर जो है साफ तौर पर यही लग रहा कि आखिरकार उसने जो हथियार रखे हैं वो अतीक के घर से रखे हैं। लेकिन उसके बाद उसके नौकर को भी जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अतीक की जो घरवाली है शाइस्ता परवीन, वो अभी तक जो है फरार चल रही है। उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया, क्योंकि जिस तरीके से जो अतीक उस टाइम जेल से लाया गया था, साबरमती जेल से उसे लेके आया जा रहा था, तो उससे पहले वो उनको यही डर सताया हुआ था कि पुलिस कहीं ना कहीं अतीक का एनकाउंटर ना कर दे, गाड़ी ना पलट दे। उसको देखते हुए सवाल काफ़ी खड़े हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब अतीक को शाम के टाइम में जो नैनी जेल लाया गया तो उसकी जब कोर्ट में पेशी कराई गई, उनको जब सज़ा सुनाने के बाद भी जो उसके बाद भी जो उनकी पत्नी है जब तक वो फरार हो गई। लेकिन पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। उसके जो नौकर हैं उस नौकर से भी जो पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार कहाँ इस तरीके से जो घटनाएं करी थी, कहाँ से हथियार आए हैं, उससे काफ़ी चीज़ों के बारे में पूछताछ की जा रही है। जी अगर बात की जाए तो ये जानकारी भी निकल के सामने आई है कि अतीक अहमद से साबरमती जेल में पुलिस पूछताछ कर सकती है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए अपडेट के बारे में।
देखिए स्वीटी, बिल्कुल अतीक से जो है साबरमती जेल में भी जो है यूपी पुलिस जाके पूछताछ करेगी, क्योंकि उमेश पाल का जो हत्या का कांड हुआ था उसको देखते हुए, क्योंकि एक तो गवाह थे वो उस समय पे, तो गवाह को जिस तरीके से मारा गया तो उसकी गवाही के लिए जो पूरी तरीके से पुलिस अतीक से पूछेगी, उसके भाई से भी पूछा जाएगा अशरफ से, तो उससे भी यही चीज़ को देखते हुए कि आखिरकार जो हत्या हुई है उस हत्या में कितना बड़ा रूप जो है इन लोगों ने लिया था, तो उसी को देखते हुए उनसे सारे सवालों का जवाब लेगी, क्योंकि पुलिस पहले भी उसको लेके आई थी प्रयागराज जेल में, नैनी जेल में रखा गया था रात के टाइम अतीक को। तो अतीक ने जो है पहले भी बताने की जो बात की थी, जो वीडियो चल रही थी उस समय उसके भाई ने साफ तौर पे कहा कि हमने जो उमेश पाल की हत्या हुई है वो हत्या हम लोगों ने नहीं कराई है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसके भाई से भी पूछेगी। और लेकिन उसके बाद में मुख्य सवालों के लिए जो है अतीक से पूछने के लिए साबरमती जेल गुजरात भी जो है यूपी पुलिस जाएगी। शाइस्ता परवीन का इस पूरे केस में अहम रोल होता हुआ नजर आ रहा है। कितनी दूरी पे शाइस्ता परवीन से पुलिस है, क्या जानकारी है, क्यों नहीं पकड़ पाई अभी तक? क्योंकि पोस्टर भी जारी होने वाला था, लेकिन अभी तक पोस्टर भी जारी नहीं हुआ है शाइस्ता परवीन का। देखिए सूटी, बिल्कुल इस तरीके की जो शाइस्ता परवीन है अतीक की घरवाली है, उस पर पुलिस ने, यूपी पुलिस ने पहले ही 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है, क्योंकि इस तरीके से जब शाइस्ता परवीन का भागी हुई है घर से छोड़ के। रोकना चाहूंगी आपको, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर। हत्याकांड के 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। कोर्ट ने 24 घंटे की कस्टडी रिमांड को मंजूर किया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पर आरोपियों से पूछताछ करेगी। नियाज अहमद, मोहम्मद सजर, कैश अहमद से होगी पूछताछ। राकेश कुमार और अशरत कटरा से करेगी पूछताछ। कल सुबह मेडिकल के बाद रिमांड में होगी पूछताछ। तो पूछताछ के दौरान एक वकील भी मौजूद रहेगा साथ में। कोर्ट की तरफ से कहना है रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी होगी। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अतीक अहमद के तमाम गुर्गे जो है बिखरे हुए हैं और किस तरीके से पुलिस लगातार ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस बीच बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि रिमांड जो है कोर्ट ने दे दी है। आपको बता रहे हैं कि रिमांड पूरी होने के बाद दोबारा कोर्ट में पेशी की जाएगी। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं नितिन, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, देखिए एक बड़ी खबर निकल के यही सामने आ रही है कि रिमांड मिल चुकी है पुलिस को, अब पुलिस पूछताछ करेगी। क्या कुछ निकलवा सकती है पुलिस, क्या जानकारी है इसको लेकर आपके पास? देखिए सूटी, बिल्कुल जिस तरीके से पुलिस ने 5 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मांगी है, तो पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। उस तरीके से प्रयागराज में उमेश पाल के हत्याकांड से जुड़ी जो बड़ी खबर है कि आखिरकार उमेश पाल की जो हत्या हुई है वो किस कारणों की वजह से कराई गई है, क्योंकि उसी को जो है उससे पूछताछ इसलिए करेगी क्योंकि कोर्ट द्वारा जो है पुलिस कस्टडी रिमांड मांगा गया था, तो उसमें जो है पुलिस के द्वारा जो है कस्टडी रिमांड दे दिया गया। उसमें जो है साफ तौर पर कहा कि 5 आरोपी हैं जो अभी दोबारा पकड़े गए हैं। उसके जो उमेश पाल के हत्याकांड करने के बाद अतीक के जो गुर्गे हैं वो अलग अलग बिखर गए हैं, क्योंकि अतीक के गुर्गों को जो है मेन फोकस था उस समय भी। यूपी पुलिस में का कहना है कि जो अतीक के गुर्गे हैं उन लोगों को जल्दी जो है पुलिस उनके द्वार तक पहुंच जाएगी, उनके घर तक पहुंचेगी, उनके तमाम दस्तावेजों को खंगाला जाएगा कि आखिरकार इस तरीके की जो घटना का अंजाम दिया, ये सबसे बड़ी घटना उमेश पाल की घटना जो हुई थी प्रयागराज के अंदर, उसे गोलियों से भून दिया गया था। तो उसी में जो है साफ तौर पर पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था उस समय कि सभी गुर्गों को और सभी जो बदमाश हैं उनको जो है मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार कर रही है। उसी को देखते हुए साथ ही उसी के जो 5 आरोपी हैं उनको जो पुलिस ने कस्टडी रिमांड मांगा, उनके साथ में एक वकील भी रहेगा, वकील से उनके साथ द्वारा पूछताछ करी जाएगी। तो उस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही है, तो उस घटना को किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है उनका पूछा जाएगा कि अतीक से कितने बड़े इन लोगों के संबंध है, कहाँ इन लोगों की जो है कॉल हुई है, उन कॉलों पर भी जो है पुलिस काम करेगी। जी नितिन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। शोएब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खबरें अपडेट करने के लिए। तो 4 साल पुराने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। राहुल को अदालत से राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। राहुल गांधी के साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी सूरत पहुंची है। साथ ही कांग्रेस शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी गुजरात पहुंचे। वहीं राहुल गांधी की सूरत कोर्ट में पेशी से पहले कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा कांग्रेस नेताओं ने। बीजेपी जब महसूस करती है कि वो कमजोर होते जा रही है, तब वो उन्होंने ऐसे दंगे कर दे देते हैं और लोगों को पोलराइज करने के लिए यानी अपना एक काम करते हैं। ये तो बीजेपी का ही काम है।
ये हुड़दंग मचाने का काम तो पश्चिम बंगाल और बिहार में वो कर रहे हैं, और अभी तक के प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री की तरफ से अपील नहीं आया है। और यहाँ भी नारायणपुर में दंगा किसने करवाया, कवर्धा में कौन लोग थे, इसे बताने की ज़रूरत है क्या? हम दूर की बात नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही यही है। बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। महारन 2024 का आगाज होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले यूपी में निकाय के दंगल का शक्नात हो चुका है। ऐसे में सभी दल अपने रणबांकुरों के साथ इस दंगल की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें इस बार 2017 के मुकाबले 96 लाख अधिक मतदाता अपने मताधिकारियों का उपयोग करेंगे, जिसकी जानकारी रविवार को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने दी। महारन 2024 का आगाज होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले यूपी में निकाय के दंगल का शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी दल अपने रणबांकुरों के साथ इस दंगल की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी वोटर्स की नई लिस्ट तैयार की जा रही है, जिसमें इस बार 2017 के मुकाबले 96 लाख अधिक मतदाताओं अपने मताधिकारों का प्रयोग करेंगे, जिसकी जानकारी रविवार को उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त मनोज कुमार ने दी। इस बार होने वाले निकाय चुनाव में 96,36,280 नए मतदाता बने हैं, जिसके बाद यूपी में कुल वोटर्स की संख्या 4,32,31,827। कुल पुरुष वोटर 2,29,83,728। कुल महिला वोटर 2,02,48,099। सबसे ज्यादा महिला वोटर गाजियाबाद में है, जिनकी संख्या 11,79,169 है। वहीं सबसे ज्यादा पुरुष वोटर भी गाजियाबाद में है, जिनकी संख्या 14,01,056 है। दरअसल इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि इस बार नगर निकाय और वार्डों की संख्या में इजाफा हुआ है, जिस कारण वोटर्स की संख्या भी बढ़ी है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2017 के निकाय चुनाव के दौरान नगर निगमों की संख्या 16 थी, नगर पालिका परिषद 199 और नगर पंचायत 429 थे। कुल निकाय 653 और कुल वार्ड 12,007 थे। और वोटर्स की संख्याओं की बात करें तो 3,32,35,624 थी। इस बार नगरीय निकाय चुनाव की बात करें तो इस बार के चुनाव में नगर निगमों की संख्या 17, नगर पालिका परिषद की संख्या 199, नगर पंचायतों की संख्या 544, कुल निकायों की संख्या 760, कुल वार्ड की संख्या 13,965 और कुल वोटर्स की संख्या 4,32,41,917। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी देरी है, लेकिन उससे पहले पार्टियों ने अपने संगठनों को मजबूत करने में जुट गई है। रविवार को जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी बसपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और प्रदेश के सभी 75 जिलों के पार्टी अध्यक्षों के साथ बैठक की, वहीं बीजेपी की तरफ से जिला स्तर, मंडल स्तर पर बैठकें की जा रही है। तो वहीं अखिलेश सपा को मजबूत करने के लिए जिले के दौरे पर लगे हैं। वहीं पार्टियां 2024 से पहले निकाय के सेमीफाइनल के लिए खुद को तैयार बता रही है। जौनपुर के सितमसराय इलाके में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए बड़ा बयान दिया है। राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को दो मुंह वाला नेता बताया है। उन्होंने मौर्य पर तंज कसते हुए कहा है कि वो पार्टी को आगे नहीं ले जा पाएंगे। समाजवादी पार्टी की हालत ये है कि अब उसमें दो धड़ है। एक ही धड़ चाहता है समाजवादी पार्टी चुनाव जीते, दूसरा धड़ बीजेपी को जिताने के लिए और समाजवादी पार्टी को हराने में जुटा है।
खबर कुशीनगर से है, जहां मनबड़ युवक ने एक नाबालिग को हवस का शिकार बनाने की कोशिश की है। युवक के चंगुल से छूटकर नाबालिग किसी तरीके से फटे कपड़ों में रोते बिलखते घर पहुंची। युवक अपने नापाक इरादे में कामयाब नहीं हो पाया तो पीड़िता के घर पहुंचा और मामले को दबाने के लिए नाबालिग को पीटने लगा। ये मामला जटहा बाजार थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। तो नाबालिग के साथ रेप करने की कोशिश की है और जैसे जैसे नाबालिग जो थी वो घर पहुंच के अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो इंसान वहां भी पहुंच के उसके साथ मारपीट करने लगा। पीलीभीत के पूरनपुर स्थित मोहनापुर गुरुद्वारे के सेवादार जोगा सिंह की गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस को शक है कि कहीं खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल मोहनपुर में ही तो नहीं रुका था। जांच में जुटी पंजाब के एसटीएफ ने शनिवार शाम को फिर गुरुद्वारे पहुंचकर छानबीन की। जांच में गुरुद्वारा परिसर में चले 16 कैमरों में 4 बंदे मिले। रिकॉर्डिंग से भी छेड़छाड़ होने की बात पता चले, इसलिए टीम कैमरों की डीवीआर ले गई। अमृतपाल के मोबाइल फोन की लोकेशन लखीमपुर पीलीभीत सीमा पर मिलने के बाद से ही उसके इस इलाके में आने का पूरा शक सुरक्षा एजेंसियों को पहले से ही हो गया था। बाद में बीते बुधवार को पंजाब के फगवाड़ा में यहां स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद होने के बाद ये शक और बढ़ गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर उत्तराखंड का था। गाड़ी पीलीभीत जिले के गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी बाबा मोहन सिंह के नाम पर पंजीकृत थी। खुफिया एजेंसियों को पता चला कि अमृतपाल इसी गाड़ी में सवार होकर पंजाब तक पहुंचा था। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने छानबीन शुरू कर दी। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील के ओसनापुर गांव के सिवान में अज्ञात कारणों की वजह से गेहूं के खेत में आग लग गई और खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ी व ग्रामीणों ने भी सहयोग किया। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की बर्बाद हुए फसलों पर कहा है कि सरकार किसानों की फसलों का फिजिकल सर्वे करवाए ताकि किसानों को मुआवजा मिल सके। तो वहीं राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर बोले, जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि जो बीजेपी में है वो सही है, जो बाकी जो बोले उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो सिर्फ जेल का है। और साथ ही केजरीवाल के पीएम बयान पर भी बोले कि उनकी भी डिग्री सार्वजनिक होनी चाहिए। अगर वो पढ़े हैं, जबकि वो पढ़े ही नहीं है, तो डिग्री कहां से दिखाएंगे। मेरा भी मानना है कि उन्हें प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी डिग्री दिखानी चाहिए। अलीगढ़ के थाना क्षेत्र का मामला है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। बता दें कि सड़क पार कर रही एक महिला को वैन ने टक्कर मार दी, तो वहीं मौके पर ही महिला की मौत हो गई। साथ ही सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक प्रतापगढ़ पहुंचे। मेडिकल कॉलेज में नवनिर्मित 200 बेड के 4 मंजिला भवन का लोकार्पण किया। साथ ही कस्तूरबा विद्यालय मानधाता का भी निरीक्षण किया। इस दौरान पत्रकारों से भी रूबरू हुए। तो वहीं प्रयागराज में नैनी जेल में 15 चाकू और लाइटर मिलने के सवाल पर कहा, तलाशी करवाकर अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। तो वहीं नरेंद्र मोदी और अडानी के संबंधों पर किए गए सवालों को टालते उन्होंने कहा कि हम लोग विकास का काम कर रहे हैं। हम प्रतापगढ़ जनपद में सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। अभी मेडिकल कॉलेज परिसर में नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ है
और जहाँ तक जेलों का सवाल आपने पूछा है, हमारी प्रतिबद्धता है कि हम उत्तर प्रदेश में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। इसलिए जिन जेलों को चरागाह सपा सरकार ने बना रखा था, गुंडे माफिया पलते थे, आज एक एक जेल की सघन तलाशी चला करके अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।